हैकर हैकर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, मुझे पता है अभी के टाइम में नहीं आपके वन टैप हेडशॉट लग पा रहे हैं एंड नहीं आपके ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे हैं। कभी कभी जो आपका एम होता है वो एनिमी की बॉडी पर ही स्टक हो जाता है, या फिर कभी कभी जो आपका एम होता है ना वो एकदम हवा में चला जाता है, बट आपके परफेक्ट तरीके से वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट नहीं लग पाते हैं। तो बस ये सब इसलिए होता है बिकॉज आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखते नहीं हो एंड आप इधर उधर से सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो। तो गाइस देखो, सेंसिटिविटी को कॉपी करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जिस बंदे की आप सेंसिटिविटी को कॉपी कर रहे हो उसके पास एक अलग फोन है एंड आपके पास एक अलग फोन है। आपको उन्हें डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा, तभी आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी डिवाइस के लिए परफेक्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस सही, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी ज्यादा, मैं सभी डिवाइस के लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा गाइस हम बात करने वाले हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है। तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दो अभी कभी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे आप सेंसिटिविटी की सेटिंग में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके की सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नैपर स्कोप एंड फ्री लुक। अब तो यहाँ पर आप जितनी भी सेंसिटिविटी देख रहे हो, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, इसका और हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, आप इसकी वैल्यू को जितना चाहो उतना आप रख सकते हो। बट गाइस अगर बात की जाए बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को हमेशा 60 यानी गाइस आपको 60 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो उस कंडीशन में आपको अपनी फ्री लुक सेंसिटिविटी को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी की सेटिंग है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी स्नैपर स्कोप को इनेबल करके किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहां पे आपकी स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में अपनी स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी को 60 यानी आपको 60 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में अपनी स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 40 यानी गाइस आपको 40 रख लेना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी की सेटिंग है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 4x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में अपनी जो 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गाइस आपको 130 रख लेना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए बेस्ट है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में अपनी 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 125 यानी गाइस आपको 125 सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। सो गाइस ये वाली जो सेंसिटिविटी की सेटिंग है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज के गन में 2x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहां पे आपके 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो गाइस आपको उसमें अपनी 2x स्कोप सेंसिटिविटी को 135 यानी गाइस आपको 135 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपनी 2x स्कोप सेंसिटिविटी को 125 यानी गाइस आपको 125 रख लेना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, मैक्सिमम प्लेयर्स को पता ही नहीं होता भाई ये सेंसिटिविटी आखिरकार होती क्या है। तो गाइस ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो,
तब वहाँ जो 1x वाला छोटा वाला डिफॉल्ट स्कोप आता है तो उसी को बोलते हैं गाइस रेड डॉट की सेंसिटिविटी। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें अपनी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गाइस आपको 130 रख लेना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है वो लो एंड डिवाइस के लिए बेस्ट है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपनी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 110 यानी गाइस आपको 110 रख लेना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में, जो है गाइस जर्नल सेंसिटिविटी। अब गाइस देखो ये वाली जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो हेडशॉट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को ध्यान से समझना है कि आपको अपने डिवाइस में कितनी रखनी है। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें हमेशा अपनी जर्नल सेंसिटिविटी को 150 यानी गाइस आपको 150 रख लेना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी होती है ना गाइस, वो लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपनी जो जर्नल सेंसिटिविटी को 130 यानी गाइस आपको 130 रख लेना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी